जय हिंद साथियों। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रामबाण स्टैटिक जीके कर रहे थे, तो उसमें से हमने पहला जो टॉपिक था तो वो था रिवर्स इन इंडिया, तो उसको हमने कवर किया था। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड एडिशन है 2025 का, जो एएसओ पब्लिकेशन है, जो रामबाण स्टैटिक जीके की जो बुक बनाया, तो वो काफ़ी जो हो तो बेनिफिशियल है प्रैक्टिस सेट के लिहाज से। और इसके अलावा जो हो तो ये एग्ज़ाम टाइम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो यदि आप कहीं से भी पढ़ चुके हैं, किसी भी बुक से, किसी भी टीचर से, किसी भी रेफरेंस से, तो ये प्रैक्टिस के लिहाज से काफ़ी अच्छी बुक है। और हाल ही में भी सीजीएल के पेपर लगे हुए हैं और इसके बाद एमटीएस के पेपर लगे हुए हैं। तो आप किसी भी अवस्था में हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप इसको अपने सामने लगा करके वीडियो से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम अपना आज का लेक्चर चालू करते हैं, फेस्टिवल इन इंडिया। तो सेकेंड टॉपिक होगा, तो यहाँ पे चालू करते हैं हम। अब इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम की लिंक जो हो तो दिया रहेगा, और उस पर जो हो तो यूट्यूब में जब जाएंगे तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो हो तो टॉपिक वाइज हर टॉपिक की आपको मिलती चली जाएगी। सीजीएल के पेपर के पहले हम जितने टॉपिक कवर करवा सकते हैं तो उतने कवर करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। कौन सा राज्य बोनालू त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, ईद मिलाद उन नबी का त्योहार किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? तो इस्लामी महीना का जो नाम है क्या है? रबी अल अव्वल। क्या नाम है? रबी अल अव्वल नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, में गेहूं मेला बहु किले की काली मंदिर में वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला प्रमुख त्योहार है। तो कहाँ पे? जम्मू में। जम्मू में बहु मेला जो आयोजित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चेतियागिरी बिहार त्योहार मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मोत्सव त्योहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल निवासी है? तो आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे मैं साथियों बता दूं कि ये जो थर्ड एडिशन है तो ये काफ़ी लेंदी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हो तो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चलेंगे और ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हो तो यदि हमको टॉपिक को तुरंत खत्म करना है तो हमको केवल क्वेश्चन क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लोहड़ी का फसल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है? तो असम बिहू से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल एक राज्य दिवसीय लंबा फसल त्यौहार है जिसे गन्ना और किस फसल कटाई पर मनाया जाता है? तो चावल और गन्ना की कटाई के समय पर मनाया जाता है। बिशु त्यौहार किस राज्य पर मनाया जाता है? तो केरल पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमांग मोंग त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लुल किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, होली का बसंत त्यौहार मणिपुर के मैतेई जनजाति द्वारा किस नाम से मनाया जाता है? तो याओ सांग नाम से मनाया जाता है होली का बसंत त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार के साथ पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू का अभ्यास जुड़ा हुआ है? तो पोंगल त्यौहार के साथ जल्लीकट्टू जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू एक युद्ध अभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी जनजाति रोंगकर त्योहार मनाती है? तो करबी जनजाति मनाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार एक पुष्प त्योहार है? तो फुलैच त्योहार एक पुष्प त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, यह त्योहार संबलपुर उड़ीसा में, जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नुआ खाई, मतलब नया खाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्यूलिप त्योहार किस राज्य केंद्र शासित से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में आयोजित होता है? तो गोवा में होता है। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी किस राज्य का त्योहार है?
तो हरियाणा और पंजाब का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, अब ये पेज नंबर हमने 14 किया, पेज नंबर 15 की ओर चले गए हैं। ओसू अरी फेस्ट फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। गुग्गा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के किस हिस्से में मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसे किस पूजा के नाम से जाना जाता है? तो इसे नाग पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसे हिमाचल प्रदेश और इन सभी हिस्सों में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगोरिया स्वांग किस त्योहार से संबंधित है? तो होली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दौल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 9 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, सोहराई, करम और जावा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, पारो सिच्चू कहाँ से सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? तो भूटान का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो चैत्र में। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा त्योहार में गुड़ी का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या अर्थ है? तो विजय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। लुई नगाई नी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महोत्सव किसने आम जनता के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया? तो लोकमान्य तिलक ने शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेघालय का नोंग क्रेम त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो कौन सी? कार्तिक माह में। चाप चारकूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा सांस्कृतिक त्योहार राजा महाबली की लोक कथाओं से संबंधित है? तो ओणम संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की पूजा की जाती है। उगादी मार्च के महीने में मनाया जाने वाला नव वर्ष है, तो तेलुगु नव वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस समुदाय द्वारा नवरोज त्योहार मनाया जाता है? पारसी द्वारा। लोसार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में लोसार त्योहार मनाया जाता है। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक जनजातीय त्योहार हैं? तो कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन, नागालैंड का मुआत्सु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य के कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा के जो कैथोलिक ईसाई हैं वो मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद शुक्रा त्योहार मेघालय की जैतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साल वृक्ष पूर्वी भारत में फैली कई जनजाति समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए झारखंड में वृक्ष के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वृक्ष के सम्मान में तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लोसांग त्योहार जिसे जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सक्रात त्योहार बूढ़ी गली और कलासी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर नृत्य करती हैं? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यह हमारा पेज नंबर 15 था। 16वें पर देखते हैं, अटला तड्डी एक त्योहार जो विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा देवी गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। क्रमशः लंबी और खुशहाल शादीशुदा जीवन और उपयुक्त दूल्हे के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली किस महीने में मनाई जाती है? तो फाल्गुन में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साग महित्से या विजय नृत्य मेघालय की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में
आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है अम्बुबाची। अम्बुबाची कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ठीक है, जो हर साल मानसून के मौसम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध जैन त्योहार महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के राठवा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो राठवा हथ नृत्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जहां भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है। इसे हिंदू महीने के अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन मनाया जाता है। तो अंधेरे पद का क्या नाम है? भाद्रपद। अगला क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है पर्युषण त्योहार। अगला क्वेश्चन है कोणार्क नृत्य महोत्सव कोणार्क के किस तिथि तक आयोजित किया जाता है? तो 1 से 5 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो उड़ीसा का त्योहार है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो लुइट नदी के किनारे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में किस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 15 अगस्त को बना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व भारत में अहोम लोग इस त्योहार को अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए हर साल 31 जनवरी को पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार की पहचान करें। तो ये कौन सा है? मेदम मेफी त्योहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा त्योहार खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो बैसाखी त्योहार। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु त्योहार किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति की धार्मिक त्योहार है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का हल्दा त्योहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुम्भी नृत्य जो आमतौर पर फसल उत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाता है किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। महाराष्ट्र के किस शहर में हर साल कालिदास महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो नागपुर में। अगले क्वेश्चन में मिजोरम का कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एथुरियम त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोवा के किस पारंपरिक नृत्य को सिगमो त्योहार के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? तो मोरेलम पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा इनमें से कौन सा त्योहार व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता? तो हरेली को नहीं मनाया जाता व्यापक रूप से। मुंबई में हर साल आयोजित वेंगिंगा महोत्सव किस संगीतमय श्रद्धांजलि है? तो भगवान राम को संगीतमय श्रद्धांजलि है। इनमें से कौन सा त्योहार बिहार राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो सामा चकेवा जो हो तो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे देंग पटकाई महोत्सव किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो असम के लिए। अगला क्वेश्चन है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य के तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे लिखा है मेरा हौचो गबा किस भारतीय राज्य में शांति का उत्सव है? तो मणिपुर में है ये, ठीक है, शांति का उत्सव। अगला क्वेश्चन है देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम किस नाम पर रखा गया है? तो नंदी पहाड़ के नाम पर। अगला क्वेश्चन है शिवाजी द्वारा किस त्योहार को हिंदुओं की देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए तो गणेश चतुर्थी को स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के गंगौर त्योहार की शुरुआत और समाप्ति हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन होती है? तो चैत्र के पहले दिन, चैत्र शुक्ल के तीसरे दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौपाख्या त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। इनमें से कौन सा त्योहार यीशु के मृतकों से पुनरुत्थान की स्मृति में मनाया जाता है? तो ईस्टर त्योहार। अगला क्वेश्चन है शिव को समर्पित धन्यवाद उत्सव
नवाला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो कांगड़ा में। अगला है फुगड़ी नृत्य किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के समय पर फुगड़ी नृत्य किया जाता है। पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गोवा के मांडो त्योहार में किस कला रूप का उत्सव मनाया जाता है? तो संगीत का उत्सव मनाया जाता है। सकेवा त्योहार का धार्मिक उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किरात खाब्बू राय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अहिया विंटर फेस्टिवल मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्वी राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है? तो मेघालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव कब शुरू हुआ था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो डोंगरी उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे लिखा प्रसिद्ध त्योहार पारो सित्सेचु किस देश से संबंधित है? तो भूटान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे काजली तीज किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो राजस्थान का। अगला क्वेश्चन क्या है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इनमें से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव। अगला क्वेश्चन है काचिन मनाव महोत्सव किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से संबंधित है। कोलायत उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इनमें से कौन सा त्योहार बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा महावीर के निर्वाण प्राप्ति के स्थल में मनाया जाता है? तो देव दीपावली मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बांग्ला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो मेघालय का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो रथ सप्तमी का आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जश्न ए मेहरगान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है रामनवमी का त्योहार भारत में कब मनाया जाता है? चैत्र माह के 9वें दिन में। अगला क्वेश्चन क्या है हनुक्का एक यहूदी त्योहार है। हनुक्का क्या है? एक यहूदी त्योहार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े लाई हरोबा जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किस त्योहार को भगवान बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वैसाख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है झिंझिया जो नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किए जाने वाले एक प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? तो बिहार का। अगला क्वेश्चन क्या है सागा दावा जो हर साल सिक्किम राज्य में मनाया जाता है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है जिसे 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है? तो बिहू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव फाटो रपा यात्रा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चाकान गांव नगाई एक फसलोपरांत त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बूमचू त्योहार सिक्किम के तासी दिंग मठ में तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार शामिल है जिसमें स्थानीय लोग जलती हुई मसाले ले जाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं ताकि बुरी आत्माओं को दूर भगाया जा सके? तो लोसर महोत्सव में। अगला क्वेश्चन क्या है भारत का कौन सा त्योहार रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने दावत
और मेल मिलाप के लिए मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति को ये सब होता है। हेमिस उत्सव किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख स्थानीय उत्सव है जो अपने जीवंत मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो ये लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में पुलिकली स्थानीय त्यौहार मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में रंगीन झांकी पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के साथ अत्यधिक उत्सव और जोश के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है? तो कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़ पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के साथ व्यापक रूप से ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है, कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे बसंत ऋतु के सुहाने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद लेने के लिए मनाया जाता है? तो रऊफ को। अगला क्वेश्चन क्या है, नोम क्रेम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। सिंधु दर्शन त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ हमारे साथ यहाँ पे कि त्रिपुरा की खारची पूजा एक हिंदू त्योहार है जहाँ पृथ्वी सहित 14 देवताओं की पूजा की जाती है। हर साल हैलोवीन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन क्या है, मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को। अगला क्वेश्चन क्या है, असम में कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? थोगाली बिहू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, बैसाखी त्यौहार प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में उगादि उत्सव मनाया जाता है नए साल की शुरुआत में। भारत में उगादि उत्सव मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो नए साल की शुरुआत में। अगला क्वेश्चन क्या है, खेत में बीज बोने का त्यौहार है कौन सा है? तो रोहिणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मणिपुर का याओसांग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो 5 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल कौन सा त्यौहार है? तो जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है, तो लहेंदा त्यौहार है जो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक की जयंती पर गुरु पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विशु को केरल के नए साल के रूप में मनाया जाता है। किसको? विशु को। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में छठ पूजा महोत्सव बिहार में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, गणगौर भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से एक राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, होला मोहल्ला एक त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सिखों समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पोंगल एक दिवसीय फसल उत्सव आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, जो भारत के तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार तो कौन सा हो जाएगा? बोनालू त्यौहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने का एक अनुष्ठान है, तो वो क्या है? खर्ची पूजा के समय पर अनुष्ठान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उगादि का त्यौहार हर साल हिंदू महीने के चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, छठ पूजा उत्सव सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, होलिका दहन का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान राम
राजा रावण को हराने के बाद 14 वर्ष के निर्वासन के बाद अयोध्या लौटे थे। अगला क्वेश्चन क्या है, छठ पूजा पूरी दुनिया में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है? तो बिहारी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण उत्सव का प्रतीक है? तो पतंग उड़ाना। कौन सा हो जाएगा? पतंग उड़ाना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो गुड़ी पड़वा। अगला क्वेश्चन क्या है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है। कौन सा? माघ बिहू। अगला क्वेश्चन क्या है, पोंगल मकर संक्रांति का दूसरा नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो विशु। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो हथौड़ी फसल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तेलंगाना में किस धार्मिक त्यौहार को पीरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो मुहर्रम को जाना जाता है। किसको? मुहर्रम को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे, फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को बराओ फात के नाम से भी जाना जाता है? तो मिलाद उन नबी को जाना जाता है। मकर बिलक्कू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में गुरंग समुदाय द्वारा तमु लाचार उत्सव को एक नया के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम को। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्टर सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? तो रविवार को। कौन सा? रविवार को। अगला क्वेश्चन क्या है, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहू त्यौहार असम में एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? बिहू त्यौहार। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धार्मिक त्यौहार है गणगौर, तो ये कौन सा हो जाएगा? धार्मिक त्यौहार कौन सा हो जाएगा? गणगौर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ की पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन क्या है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह का महोत्सव सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पुणे में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है? कहाँ पर? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष याओ सांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रामनवमी का त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विशु एक नंबर त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार किस महीने में पड़ सकता है? तो वो कहाँ पर पड़ेगा? नवंबर के महीने में पड़ सकता है। ठीक है। कश्मीर के नवरेह उत्सव को देवी सारिका को समर्पित किया गया है। किसको? सारिका को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, करागा कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो करागा कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो ओणम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोंगक्रांग एक बौद्ध त्योहार है, यह त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ किस त्योहार को डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से सूर्य की पूजा के रूप में समर्पित है? तो छठ पूजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से किस महीने में मनाया जाता है? तो कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। लुई नाई नी को मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेदाराम यात्रा कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 4 दिवसीय जो है तो उत्सव है। अगला क्वेश्चन है गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है किस त्योहार को शीत ऋतु का त्योहार भी कहा जाता है? तो चाकन गाई नगाई से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है द्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जिसे जुलाई महीने में मनाया जाता है। चू फाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति सिंधी समुदाय द्वारा किस नाम से मनाई जाती है? तो तिरुमोरी के नाम से मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाएगा गोवा में कौन सा बसंत उत्सव मनाया जाता है? तो सिगमो बसंत उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, कितने दिन का होता है? 10 दिन का। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नौचंडी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक और 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो मकर संक्रांति हो कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हम्पी उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है फूलदेई एक फसल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी उड़ीसा के लोग मुख्य रूप से कौन सा फसल उत्सव मनाते हैं? तो नुआखाई मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है चलीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूले लाला के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त सितंबर में कौन सा त्योहार फसल के मौसम में मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तुरुवथिरा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत के उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं? तो दिवाली में मनाते हैं। वेस्टु वरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसको? वेस्टु वरस को भारत में गुजराती में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है असम की देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को कौन सा त्योहार के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कौन सा धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उनको खेती करने के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो पोला महोत्सव। कौन सा हो जाएगा? पोला महोत्सव। अब ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 20। अगले की ओर बढ़ते टोटल 28 पेज हैं, 14 से 28 तक इसमें आज करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिवर्स इन इंडिया में 1 से 13 तक किया था और सेकंड जो है फेस्टिवल इन इंडिया तो इसमें 14 से 28 तक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्म संभव की जयंती को मनाते हैं? तो हेमिस त्योहार को मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा हर साल पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन होता है। अगला क्वेश्चन है शाही स्नान नाम का एक धार्मिक स्नान किस त्योहार का प्रमुख कार्यक्रम है? तो कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन है गोवा का मानसून मंड फेस्टिवल कौन सा है? तो चिकल कालो है। कौन सा है? चिकल कालो। अगला क्वेश्चन है असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? बिहू है। अगला क्वेश्चन है उगादी तेलुगु नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला तेलुगु त्योहार है। अगला क्वेश्चन है
कौन सा त्योहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो उगादि मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तक टोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुजरात किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव का वार्षिक महोत्सव है? तो मेहसाणा में। कहाँ पर है? मेहसाणा में। साथियों इसमें हम काफ़ी स्पीड से जो तो कर रहे हैं ताकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, टाइमिंग बहुत हो जाती है, तो इसलिए स्पीड से चलना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सिग्मो उत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा हिंदू त्योहार मनाया जाता है? तो होली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध त्योहार सोंगक्रांग किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहते हैं कहाँ आयोजित होता है? तो हरियाणा में। पालकी उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए समर्पित है? तो रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन है हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। पंजाब का तीज त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव किस मौसम में मनाया जाता है? तो बसंत के मौसम में। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों का कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में। प्रभात फेरी किस पर्व से संबंधित है? तो गुरु पूरब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माजुली त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पावलकूट किस राज्य में बनाए जाने वाले सबसे बड़ा त्योहार है? तो मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन है किस त्योहार को असम के माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को मनाया जाता है माघ बिहू के रूप में। अगला क्वेश्चन है मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस स्थान पर देव दीपावली मनाई जाती है? तो वाराणसी में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। एक मारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओणम त्योहार किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? तो महाबली के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में किसानों और फूलदेई बागवानी के संवर्धन हेतु एथोरियम त्योहार को मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार किस राज्य में संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। पेन कुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा देवी देवता की पूजा करते हैं? तो सूर्य देवता की। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। सोलांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका को रोशनी का पर्व कहा जाता है। साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। याओ सांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। असम के अंबुबाची उत्सव साल के किस महीने में मनाए जाते हैं? तो जून में मनाए जाते हैं। बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन थाई पुसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चालो लोक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पोलांग त्योहार में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य की पूजा होती है। नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है।
मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? तो विष्णु देवता से संबंधित है। दुन्नपोथुला पांडुगा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ से संबंधित है? तो वृंदावन और मथुरा से संबंधित है। डोल जात्रा कहाँ का त्योहार है? तो ये असम का त्योहार है जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी। मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है? तो जनवरी में मनाई जाती है। रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलयालम नए वर्ष पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो विष्णु जी की पूजा की जाती है। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। निशा गंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा की जाती है। सोंगक्रेंग किस धर्म का एक पूर्व त्योहार है? तो बौद्ध धर्म का एक पूर्व त्योहार है, बौद्ध धर्म का एक पर्व है। फतोरपा जात्रा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। महागमन उत्सव किस राज्य से संबंधित है? जो 12 वर्ष में एक बार आता है, तो तमिलनाडु में आता है। ये एक मैंने मूवी भी देखी थी, तो ये उसमें जो है तो दिखाया गया था, तो काफ़ी अच्छी मूवी है। जिसको कभी टाइम मिले तो सर्च करिएगा इसी नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है? करम उत्सव किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह होता है? तो अहमदाबाद में होता है। बल्लम काली बोट रेस किस राज्य से संबंधित है? तो केरल में आयोजित की जाती है। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली मनाई जाती है। भांड पथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो लोसार त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों, जो क्वेश्चन है तो बड़े डिटेल से आ रहे हैं। ये जो सारा डिटेल जो इस तरीके का दे रहा है, तो ये पीसीएस वगैरह जैसे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो इस समय पर टीसीएस काफ़ी हाई लेवल पे पूछता है स्टैटिक जी के, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब डायरेक्ट नहीं पूछता है कि लोसार कहाँ का उत्सव है, उसने पूरी जानकारी दे दी और लास्ट में ये पूछ रहा है आपसे। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप लोसार में टिक नहीं कर पाएंगे, तो पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो मोपना जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य में मनाई जाती है। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है, कहाँ कहाँ पे आया है, तो ये सारी काफ़ी जो तो इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। मौलिद किस त्योहार का दूसरा नाम है? मिलाद उन नबी का दूसरा नाम है। नटजली उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। गोचा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। किस राज्य में भोरम देव उत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो पोला त्योहार में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाते हैं। हरेली किस राज्य का एक फसल त्योहार है? तो छत्तीसगढ़ का। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव गोवा में मनाया जाता है। काला घोड़ा उत्सव मुंबई में मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है। अब ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। डेजर्ट फेस्टिवल, ऊंट फेस्टिवल, हाथी फेस्टिवल, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। गंगा सागर मेला, ये सब अलग अलग शहर में होते हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अजमेर राजस्थान में। साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित होता है? तो ऑस्ट्रिया में। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो असम का है। अगला क्वेश्चन है, जॉन बिल मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है? तो तुलसी के सामने दीपक जलाकर मनाते हैं। केदुली उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से।
नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। बतुकम्मा और बोनाली कहाँ से संबंधित है? तो तेलंगाना से। यहाँ पे हमने 23 पेज नंबर तक किए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? तो असम में। शेख रेन्नी त्योहार फरवरी महीने में किस राज्य की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। माधवपुर मेला कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। लोहड़ी में किसकी पूजा की जाती है? अग्नि की पूजा की जाती है। 11 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध धनु यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। लाई हरोबा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक। यहाँ पे देखिए लाई हरोबा और एक है हरेली, तो वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग वर्ड है तो उनको जरूर याद रखना है। सामाजिक त्योहार और नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। रण उत्सव गुजरात से संबंधित है। कच्छ का रण जो है तो यहाँ से आपको रिलेट करना है, वही सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे कई बार आता है माजुली उत्सव, तो माजुली उत्सव कहाँ होगा? ओबीएस है कि असम में होने वाला है। जैसे पूछेगा कि विजय उत्सव, तो विजयनगर जो तो था तो वहां से संबंधित है। तो हम्पी विजयनगर तो वहां पे होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें रिलेट करना है। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? तो अम्बुबाची जो असम में लगता है। अगला क्वेश्चन है पक्के पागा हार्नबिल उत्सव किस राज्य में घोषित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो उदयपुर में, क्योंकि मेवाड़ कहाँ पर है? राजस्थान, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है बोहागियो विशु किस राज्य में बसंत उत्सव है? तो असम में। अगला है योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्वा भीमसेन महोत्सव पुणे में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिसमस किस देश में गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों के दिनों में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अब इसका मतलब ये है कि जो क्रिसमस है दूसरे देशों में सर्दियों में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा पर्व उत्सव के चौथे दिन क्या आयोजित होता है? तो वसुमती स्नान आयोजित होता है। खर्ची पूजा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है। आदिवासी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। पुथुंडू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। एलिफेंटा गुफाएं उत्सव कहाँ से संबंधित है? तो मुंबई से संबंधित है। यहाँ पर हमारा चालू हो गया प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन टाई ऑफ प्रोटेक्शन यानी रक्षा करने का सूत्र, तो ये क्या है? रक्षाबंधन है। अगला क्वेश्चन है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो हेमिस महोत्सव पर इस्लाम धर्म का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन क्या है दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध त्योहार जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है, तो कहाँ पर होगी? केरल में। कहाँ पर होगी? केरल में। तो कहाँ पर होगी? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सकेवा राज्य में सकेवा खालिस्तान राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, तो किस राज्य में? सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है झोगात्सु निम्न में से किस देश का एक नव वर्ष त्योहार है, यानी उसको न्यू वर्ष के रूप में लेते हैं? तो जापान का। कहाँ का हो जाएगा? जापान का। अगला क्वेश्चन है विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो ओणम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दशीनी फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? तो नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है?
तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। बैसाखी ये गलत है क्योंकि बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में बाली यात्रा मनाया जाता है। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला लगता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में लगता है। माधोपुर से आपको याद रखना है, माधोपुर कृष्ण जी का माधो नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्योहारों में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड? तो लाई हरोबा का अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, कहाँ से संबंधित है? तो झारखंड से। कर्नाटक में कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो भैंसों की दौड़ से। और जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में है वो क्या है? बैलों की दौड़ से। अगला क्वेश्चन है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है? तो बोहाग बिहू है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 पेज नंबर तक हो चुका है। अब यहाँ पे साथियों क्या है कि हम कितने भी चाहें लेकिन जो तो लेक्चर 1 घंटे का बन ही जाता है, क्योंकि मैटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बिना आपको हैरान हुए, बिना परेशान हुए आराम से देखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो पुष्कर मेला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर हुआ? मोतिहारी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 दिनों तक चलने वाले हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुंगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो कानुम पोंगल कहलाता है, ठीक है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो कहाँ से जुड़ा हुआ? पोंगल त्योहार में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है, जिसमें से बैलों की दौड़ कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्विक रिमाइंडर, जिसमें हमारा सारा मैटर दिया हुआ है। अब पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि जैसे क्विक रिमाइंडर है और जो बाद का जो नोट है, तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि इसको कवर करना है कि नहीं, या केवल क्वेश्चन कवर करना है। तो जब तक आप कमेंट करके नहीं बताते हैं तब तक हम इनको करवाते चलते हैं, फिर आगे की देखेंगे। तो त्योहार का नाम देखिए, कंबाला कहाँ पर मनाते हैं? कर्नाटक में। कहाँ पर मनाते हैं? कर्नाटक में, सर्दियों के महीने में। और फसल के मौसम का एक उत्सव है ये। और इसमें क्या है, पारंपरिक रूप से भैंसों की दौड़ कराई जाती है, ठीक है। अगला यदि हम देखें तो ब्रह्मोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ऐतिहासिक रूप में क्या है, मनाया जाता है ये, और आंध्र प्रदेश का स्थानीय उत्सव है। और इसमें विशेष क्या है, प्रक्रिया और रीतियों के माध्यम से विभिन्न देवी और देवताओं को मान्यता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है फ्लेमिंगो त्योहार। आंध्र प्रदेश में मनाते हैं, सर्दियों के समय मनाते हैं। और फ्लेमिंगो के आगमन का उत्सव, फ्लेमिंगो पक्षी हैं तो उनके आगमन पर ये मनाया जाता है। पक्षी देखना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खाद्य बाजार, ठीक है। फ्लेमिंगो पक्षियों को यहाँ पर दाना दिया जाता है, ठीक है। अगले बात करें तो लोहड़ी नृत्य है, पंजाब में जनवरी के समय पर मनाया जाता है। और एक ये क्या है, फसल उत्सव हो, शीत ऋतु का उत्सव है। और इसमें विशेष क्या है, बोन फायर, पारंपरिक गाने और नृत्य भोजन इसमें होते हैं, ठीक है। अगले यदि हम उत्सव की बात करें तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आसपास होता है। अक्टूबर के महीने पर बस्तर क्षेत्र के विशेष परंपराओं और रीतियों के साथ दशहरे का उत्सव है। विशेष आदिवासी प्रथाएं और पारंपरिक कला और शिल्प और रंगीन प्रदर्शन होते हैं इसमें। अगले यदि बात करें तो बिहू है। बिहू कहाँ पर मनाते हैं? असम में, अप्रैल महीने में, ठीक है। असमिया नववर्ष और फसल का उत्सव है, ठीक है। अगला बात करें तो बिहू नृत्य जैसे पारंपरिक भोजन, ये सारी चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। बिहू 3 टाइप का है जो अलग अलग महीने में मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु में जनवरी के महीने में। फसल उत्सव है, सूर्य देवता की पूजा होती है इसमें।
पोंगल व्यंजन का पकान बनाया जाता है। पशु पूजा, पारंपरिक खेल और नृत्य होते हैं इसमें। अगले यदि उत्सव की बात करें तो विशु है, केरल में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, और इसमें क्या है, मलयालम का नव वर्ष है, कृषि वर्ष की शुरुआत का संकेत करता है। ठीक है। अगली यदि बात करें तो विशु कन्नानी शुभ दृष्टि, इसका अर्थ क्या है, शुभ दृष्टि, भोजन, सांस्कृतिक और कार्यक्रम, परिवार मिलन, इससे संबंधित है। ठीक है। अगले यदि बात करें तो अमंगमंग त्योहार नागालैंड, और इसमें क्या पॉइंट है, अक्टूबर में मनाया जाता है, बसंत ऋतु और फसल के आगमन का ये उत्सव है। अगला यदि बात करें तो ये पारंपरिक नृत्य और गान, समुदाय, भोजन, कृषि, रीति रिवाज से संबंधित है। अगले उत्सव की बात करें तो गुग्गा नवमी हरियाणा में मनाया जाता है, और अगस्त के महीने में सांप देवता गुग्गा को समर्पित है ये। आगे का पॉइंट क्या है कि सांप पूजा, सांप के काटने के खिलाफ संरक्षण की प्रार्थना, पारंपरिक गाने और नृत्य इसमें होता है। ठीक है। आगे यदि बात करें तो ओट्टम तुलल्लू केरल में आयोजित होता है और अप्रैल महीने में होता है। पारंपरिक नृत्य रूप, मंदिरों के उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा है। हास्यास्पद प्रस्तुतियां, रंगीन परिधान और तालमय आंदोलन होता है। ठीक है। आगे यदि बात करें तो याओ संग मणिपुर में मनाया जाता है, मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली का मणिपुरी संस्करण बसंत और फसल के आगमन का उत्सव है। आगे क्या है, थाबल चोगबा यानी चांदनी रात का नृत्य, समुदाय, भोजन, खेल और खिलौनों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्या है, नुआखाई, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई, अगस्त के महीने में मनाया जाता है। नया धान उत्पादन और कृषि चक्र का उत्सव है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ट्यूलिप त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। कश्मीर में ट्यूलिप के खिलने का उत्सव, ट्यूलिप एक फूल होता है तो उसके खिलने पर मनाया जाता है। ट्यूलिप बागों का आश्चर्यजनक प्रदर्शन, स्थानीय खेल, खिलौने, पारंपरिक कला और शिल्प से संबंधित है। आगे यदि बात करें तो अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन उत्सव गोवा में मनाया जाता है मार्च के महीने में। पुर्तगाली भाषा और लूसोफोन संस्कृति उत्सव से संबंधित है। संगीत, साधनाएं और सांस्कृतिक प्रदर्शन। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बैसाखी पंजाब से संबंधित है, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सिख और हिंदू त्योहार है, फसल के मौसम और खालसा पंथ की स्थापना के उत्सव में मनाया जाता है। सिख प्रदर्शन, नगर कीर्तन, पारंपरिक नृत्य जैसे भांगड़ा, गिड्डा, मेले और बाजार, ये सब होता है। आगे बात करें तो ओसरी उत्सव गोवा से संबंधित है, नवंबर के महीने में। कैथोलिक त्योहार, मृतकों की स्मृति और मानव हड्डियों की समाधि का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। सजीव कब्रें, धार्मिक प्रक्रिया, पारंपरिक गोवा खाना। ठीक है। तो ये सारी चीजें संबंधित हैं इससे। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु जनवरी महीने में मनाया जाता है, और जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है, पारंपरिक बैल जीवन खेल होता है इसमें। ठीक है। बैल जीवन के आयोजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक संगीत और नृत्य से संबंधित है। अगला पॉइंट यदि बात करें तो रोंगकर उत्सव असम से संबंधित है और फरवरी महीने में मनाया जाता है। बसंत ऋतु और बुआई के मौसम की शुरुआत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। करबी जाति द्वारा किए जाने वाले धार्मिक रीति रिवाज और पारंपरिक संगीत और समुदाय, भोजन, ये सारी चीजें संबंधित हैं। अगला है फूलैच त्योहार, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मार्च महीने में मनाया जाता है। फूलों के खिलने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फूलों की सजावट और पारंपरिक नृत्य, गाने, ये सारी चीजें इससे संबंधित है। अगला क्या है, मे दम मेफी असम में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। पूर्वजों की पूजा का त्योहार, दुर्गाम अभिभावकों की स्मृति का उत्सव मनाता है। ठीक है। धार्मिक कार्य क्रियाएं, पारंपरिक नृत्य और संगीत, समुदाय, भोजन से ये सारी चीजें संबंधित है। तो ये 27 पेज नंबर हो गए, लास्ट है ये। द्रिव उत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जुलाई महीने में मनाया जाता है। कृषि उत्सव है ये, फसल के मौसम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य, गान, समुदाय, भोजन, प्रत्येक देवता के लिए धार्मिक प्रणाम होता है इसमें। अगला क्या पॉइंट क्या है,
चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम से संबंधित है और फरवरी महीने में मनाया जाता है। बसंत ऋतु का उत्सव और खेतों की खेती की तैयारी का उत्सव है। ठीक है, अगला क्या है, चेराव जैसे पारंपरिक नृत्य, समुदाय भोजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन इसमें होते हैं। अगला क्या है, लोसांग महोत्सव, ये सिक्किम से संबंधित है और दिसंबर महीने में होता है। सिक्किमी नौ वर्ष है ये और फसल का उत्सव है। ठीक है, पारंपरिक नृत्य और संगीत, तीरंदाजी प्रतियोगिता, स्थानीय खाना होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो सकराट उड़ीसा से संबंधित है, जनवरी महीने में होता है। शीत ऋतु के फसल और बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है। बुद्धगली या कलासी का पारंपरिक नृत्य है। समुदाय सभा, धार्मिक प्रसाद, ये सारी चीजें संबंधित हैं। अटला तट्टी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, दिसंबर महीने में आयोजित होता है। और इसके अलावा महिलाओं का त्यौहार है, विवाहित खुशहाली और उपयुक्त दुल्हन के लिए आशीर्वाद मांगता है। तो ये पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब डिटेल से क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे पॉइंट दे करके पूछता है। ठीक है, उपवास, देवी गौरी को धार्मिक प्रार्थना, पारंपरिक रीति रिवाज, ये सारी चीजें इससे संबंधित हैं। शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र, ठीक है, फरवरी महीने में मनाया जाता है। मराठा राजा शिवाजी का सम्मान करता है और लोगों में राष्ट्रभक्ति की बढ़ाता है। ठीक है, प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक पुनरावृत्ति, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है पूरा सभी जो हो तो महोत्सवों का, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और इसके अलावा ये और इसके अलावा ये और इसके अलावा ये, मतलब त्योहार कौन सा है, किस राज्य में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है और किस चीज़ से संबंधित है, ये सारी चीज़ें जो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हो तो रोल अदा करती हैं। अहोम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाते हैं, जनवरी के महीने में मनाते हैं। अहोम संस्कृति और परंपराओं का उत्सव मनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तमलदु उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगस्त के महीने में। धार्मिक उत्सव, सूर्य देवता को एक प्रसन्न फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्या है, हालडा उत्सव हिमाचल प्रदेश, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। हालडा नदी की पवित्रता और स्थानीय संस्कृति में महोत्सव का उत्सव है। ठीक है, अगला क्या है, इनको भी देख लेते हैं जब हमने सबके किए हैं। तो डिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड और पारंपरिक जो तो नृत्य और संगीत हैं, तो ये किस जो हो तो त्योहार का बता रहे हैं, तमलदु का। किसका, तमलदु का है ये किसके द्वारा किया जाता है, डिगरू मिसमी जनजाति के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या है, टार्च लाइट प्रदर्शन होता है, इसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत, सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। तो ये किस नृत्य का है, तो हालडा उत्सव का है ये। कुम्मी नृत्य क्या है, तमिलनाडु से संबंधित है, सितंबर महीने में होता है। फसलों के त्यौहार और नवरात्रि के दौरान इसको प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं द्वारा गोलाकार नृत्य और तालमय आंदोलन, पारंपरिक गीत इससे संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें तो कालिदास उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, नवंबर के महीने में मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। संस्कृत कवि कालिदास के कामों का उत्सव इसमें मिलता है। सांस्कृतिक प्रदर्शन, कविता, पाठ, धार्मिक रीति रिवाज संबंधित है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, यथुरियम उत्सव मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम में मनाते हैं जून के महीने में। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में यथुरियम फूलों की खेती को प्रदर्शन में लाना है। ठीक है, फूलों को प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं सब होती हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या है, सिगमो उत्सव गोवा में मनाया जाता है, मार्च के महीने में मनाया जाता है। और क्या इसमें, हिंदू त्योहार, बसंत के आगमन और प्रकृति के पुनर्जीवन का उत्सव है। रंगीन प्रदर्शन, लोक नृत्य और संगीत, पारंपरिक रीति रिवाज, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमने 14 से 28 पेज नंबर तक आज जो हो तो खत्म किया। लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, एक एक घंटे के अप्रॉक्स। अब इसमें जो लास्ट में जो क्विक रिमाइंडर और जो नोट आते हैं, तो जिस भी साथी को वो चीज़ें ना देखनी हो तो जहाँ तक क्वेश्चन है वहाँ तक देख करके वीडियो बंद कर सकते हैं। मैंने पूरा इसलिए बनाया कि शायद किसी को देखना हो तो उसको जो हो तो काम दे सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेकर के आते हैं और उसको भी एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।